हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 दोनों मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। एनसीईआरटी हेलोल्केन खत्म होने जा रहा है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी इसी वीडियो में कवर करके हम एनसीईआरटी खत्म कर देंगे हेलोल्केन का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20 पहले कर लेते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास आरसीएल इज एल्काइल क्लोराइड। आर की जगह आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उसने एल्काइल बोला है तो हमने आर जनरल लिख दिया। विद एक्वस केओएच। एक्वस केओएच से बच्चों इसकी रिएक्शन करवानी है। हमको पता है Cl जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा और क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा। यहां तक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, यहां तक उसने हमको बताया है, वो हमने लिख दिया। ओके, आगे देखते हैं। बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। कहता है अगर अल्कोहलिक KOH डाल दूं, मतलब यही R की जगह अगर मैं CH3CH2Cl है, यहां अल्कोहलिक KOH डाल दूं, तो मेरे पास जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाती है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मीन्स लॉस। डी का मतलब क्या होता है हमारे पास? लॉस। किस चीज का लॉस है? हाइड्रोजन का और हेलोजन का। जिस कार्बन से हेलोजन जाता है उसके साथ वाली से क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा, तो अल्कीन बनता है इस केस में। भाई इस केस में ऐसा क्या हो गया कि इधर भी KOH है, इधर भी KOH है, बट इधर एक्वस है, मतलब वाटर के साथ KOH है, इधर अल्कोहल है, और अल्कोहल क्या है हमारे पास? ROH होता है। तो फर्क यहां आ रहा है, अगर एक्वस क्यूएच से करते हैं तो अल्कोहल है, अल्कोहलिक क्यूएच से करते हैं तो अल्कीन है। वही उसने क्वेश्चन पूछा है, मैंने क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब रीजन यहां पर स्टूडेंट्स ये आता है, हम दोनों को लिखेंगे, एक्वस क्यूएच को भी और अल्कोहलिक क्यूएच को भी। यहां लिख रहा हूं मैं एक्वस क्यूएच, या मैं ऐसे लिख सकता हूं H2O और KOH। एक्वस का मतलब H2O ही हो गया, और यहां है अल्कोहल KOH। अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? ROH, और KOH ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। अब इसका नेगेटिव हिस्सा बताइए मेरे को जरा। पॉजिटिव क्या है? H पॉजिटिव। नेगेटिव हिस्सा क्या है इसका? नेगेटिव चीज न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH नेगेटिव। और इधर भी अगर हम चेक करेंगे तो K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। बात क्लियर हो रही है? वाटर से भी OH मिल रहा है नेगेटिव, और KOH से भी OH मिल रहा है नेगेटिव। OH इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, it is a strong nucleophile, so it gives nucleophilic substitution reaction। ये substitution prefer करता है। OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है, और सॉल्वेंट की वजह से ये बेस वाला जो नेचर है इसका वो कम हो गया। बेस का काम होता है हाइड्रोजन निकालना, तो सॉल्वेशन सॉल्वेंट की वजह से इसका बेसिक करेक्टर भी कम हो रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर तो इसका है ही है ज्यादा। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दी, इसलिए ये Cl की जगह जाके खुद लग गया। बट अगर मैं इधर बात करूं, इसका पॉजिटिव है H पॉजिटिव, OR नेगेटिव। OR नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। OR नेगेटिव क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको ये बताना है कि अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बेस है OR नेगेटिव, जो हाइड्रोजन रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसमें फिर हम देख लेते हैं नेगेटिव क्या है? OH नेगेटिव। तो इसकी वजह से वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से वो एलिमिनेशन दे रहा है, जबकि इधर क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हो रही चीजें? तो इस तरह से क्वेश्चन देखो कैसे पूछ रहा है। दोनों रिएक्शन सेम लगती है देखने में, बट आपको ये देखना पड़ेगा एग्जाम में अल्कोहल दे रखा है या एक्वस दे रखा है। अगर तो एक्वस है तो दे दो सब्स्टिट्यूशन, अगर अल्कोहल है तो भाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन देना पड़ेगा। क्लियर हो रही है? क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत लंबा है तो हमको पूरा पढ़ना तो है ही है। पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 3 मार्क्स में आ जाते होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br। C4H9Br, मुझे नहीं पता ये Br किस पे लगा है। ये ऐसे हो सकता है 1 2 3 4, यहाँ Br लग सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि एक ब्रांच में दे दें, और ऐसे लग सकता है। देखो क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ लग जाए, या फिर ये ऐसे हो सकता है। ये 3 कंडीशंस हो सकती है। उसने कहा है कि इसके ए है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे नहीं पता, अभी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे कैसे पता लगेगा। सबसे पहले तो C4H9Br दिखा है, तो C4H9Br के ये वाले आइसोमर पॉसिबल है। ओके, रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू कंपाउंड B। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करी है इसने, अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? एल्कीन बनेगा, इतना पता लग गया हमें। बी।
अब यहां से भी Br निकल के इससे भी हो सकती है रिएक्शन, इससे भी, इससे भी। हिंट देखते हैं कहां जगह दिया। कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr, कहता बी फर्दर HBr से रिएक्शन कर रहा है और मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। उसने पेरोक्साइड तो नहीं दिया, उसने पेरोक्साइड नहीं दिया। जब मेरे को ए पता लग गया ना, तो ए से रिएक्शन लिखनी इजी हो जाएगी। अभी हमने ये देखना है ए का हिंट कहां मिला है। तो बी HBr से रिएक्शन करके क्या दे रहा है, रिएक्शन सी, इट गिव प्रोडक्ट सी। चलिए आगे, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, ऑफ कोर्स दिस विल बी द आइसोमर ऑफ ए। जो सी है वो ए का आइसोमर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, कहता जो ए है वो सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा। हम हमें पता है जो ए सोडियम मेटल से रिएक्शन करवा दे तो रिएक्शन कौन सी है, वुड्स। तो बनेगा क्या, Br बाहर निकल जाएगा और C8H18 ऐसा कुछ बन जाएगा। डबल हो जाता है वुड्स रिएक्शन में, 4 कार्बन है तो 8 बन गए। ए रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, इट गिव्स कंपाउंड DC8H18। ये देखो बना दिया। अभी 3 लाइनें हो गई हैं स्टेटमेंट की, आई होप समझ लगी हो। विच इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म, कहता है ये डिफरेंट होगा कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, लास्ट लाइन में हिंट है, व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद सोडियम। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, ये रहा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। ओके, और वुड्स रिएक्शन 3 डिग्री प्रेफर नहीं करते। वुड्स रिएक्शन 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है ना, तो एक तो ये नहीं होना चाहिए। उसने कहा विच इज डिफरेंट, ये देखिए रिएक्टेड विद सोडियम, यहां पर लिखा है विच इज डिफरेंट। एन ब्यूटाइल से डिफरेंट होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 3 डिग्री वुड्स प्रेफर नहीं करता, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो ए है वो ये वाला है स्टूडेंट। ए हमको मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन लिखेंगे। एक बार फिर से बताने लगा हूं कि अगर नहीं समझ लगा तो उन्होंने क्या कहा, कहता है जो ए है उसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन कराइए तो वुड्स रिएक्शन होती है, तो 3 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। वुड्स रिएक्शन 1 डिग्री प्रेफर करता है अल्काइल हैलाइड। ओके, अब इन दोनों में से भी वो कह रहा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से डिफरेंट हो तो वो यही बचता है, मींस नंबर 2, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अवर ए। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अवर ए। तो देखिए अब रिएक्शंस कैसे होती है। व्हाट इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3 CH3 CH2 Br, दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये रहा हमारा ए, हमको ए मिल गया। दैट मींस वी कैन फाइंड नाउ बी सी डी, सब निकालेंगे, रिएक्शंस लिखेंगे। दिस इज ए फर्स्ट ऑफ ऑल। रिएक्टेड विद अल्कोहलिक OH, ओके, रिएक्टेड विद अल्कोहलिक OH, ये लीजिए बॉस। जिससे हेलोजन लगा है वो जाएगा, साथ वाली से हाइड्रोजन जाएगा, क्या बनेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए, ये बन गया बी। कितनी जल्दी जल्दी निकलेंगे, लास्ट लाइन में हिंट था। बी की रिएक्शन करवाइए, क्या बनेगा, सी HBr से रिएक्शन करवाइए। इज इट मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, इज देयर एनी पेरोक्साइड, नो, no peroxide is given, that means we will follow Markovnikov rule. H will going to the double sided carbon which is already having higher number of hydrogens. चलिए CH3 double will split into single and it will give me C. Is it the isomer of A? Yes sir, this is the isomer of A. लिखा है ना, which is an isomer of A. This is the isomer of A. Okay, now we need to find D only. What is D? When A is reacted with sodium metal, everybody see here, when A is reacted with sodium metal, मतलब इसकी sodium metal से reaction करवाइए to in presence of dry ether, Woods reaction in presence of dry ether, 2 moles of this, ये डबल हो जाएगा। उसमें क्या होता है, R डबल हो जाता है। डबल कैसे करेंगे सर, CH3 CH3, this is CH2, this is the single form. What about double form, CH2 CH3, देखिए इसके बीच में आप मिरर रख के चेक कर लीजिए, देखो दोनों सेम है, R डबल हो रहा है। कार्बन चेक करिए कितने टोटल, C8, हाइड्रोजन कितने हैं 18, चेक करिए, यही फॉर्मूला बनेगा। इसका नाम लिख सकते हैं आप, नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 5 6, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये था ए बी सी और डी हमने निकाला। आप पहले इसकी रिएक्शन लिख के दिखाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे रिएक्शन बी से सी बना के दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख के दिखाएंगे ए से डी, और सबसे पहले आपको ये ए बना के दिखाना है जो हमने स्टार्टिंग में करा था।
ए बना के दिखाना है आपको। तो इस तरह से हमारा जो ये 21 क्वेश्चन हो गया। अब हम मूव करते हैं 22nd और लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या दे रखा है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक केओएच। एन ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब स्टूडेंट्स 4 कार्बन ब्यूटाइल क्लोराइड है, एल्कोहलिक केओएच दे रखा है, नॉट एक्वस। अगर एक्वस दे रखा होता तो सीएलओएच से रिप्लेस हो जाता, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा। बट यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो हाइड्रोजन तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। वैसे खुद से भी कर दिखा सकते हो आप, यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा, एंड वी विल हैव एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये देखिए सर, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, K को यहां से Cl मिल जाएगा, OH को यहां से H मिल जाएगा, KCl प्लस वाटर लिख सकते हैं साथ में। फर्स्ट हो गया। सेकंड, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम। व्हाट इज ब्रोमोबेंजीन? दिस इज ब्रोमोबेंजीन। यू वी नो दैट मैग्नीशियम हो, कोई भी मेटल हो, ज्यादातर मैग्नीशियम जो है वो इंसर्टेड रिएक्शन देता है। इट विल इंसर्टेड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन बोर्ड, सो इट विल गिव मी MgBr। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कह सकते हैं, वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है। एरोमेटिक कह सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। और हमारे पास थर्ड क्या है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन इज दिस सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस H2O, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। तो यहां तो स्टूडेंट्स कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो देते नहीं है, कोई ऐसी चीज है नहीं जो इसके ऊपर पॉजिटिव बना दे। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, हमको कंडीशंस लगानी पड़ती है, फिर ये रिएक्शन हो पाती है। ओके, नंबर 4, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस केओएच। व्हाट इज इथाइल क्लोराइड? ये रहा इथाइल क्लोराइड, ट्रीटेड विद एक्वस KOH। अब देखो एक्वस आ गया, substitution, OH will attack on this carbon and KCl will be out। सब्सटीट्यूशन, अल्कोहल बन गया, इथेनॉल प्लस KCl, हाइड्रोजन लगाइए, आपका काम हो जाएगा। इधर 3 इधर 2, क्लियर हो रहा है। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम ड्राई ईथर, वहीं पे काम आ जाता है जहां सोडियम की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से आ गई, दैट मींस वुड्स रिएक्शन है स्टूडेंट। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 प्लस 2Na Br। यहाँ ड्राई क्यों डाल रहे हैं ईथर? बिकॉज इफ इट इज हाइड्रस, if the traces of water is present, it will react with sodium to give NaOH, or it may react with alkyl halide to give alcohol as undesired product। Okay, and next and last question is methyl chloride is treated with KCN। simple reaction है student। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कह लो हमारा कंक्लूजन ही हो गया इसमें। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी हेलोल्केन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अल्कोहल की जो वीडियोस पेंडिंग होगी वो अपलोड हो जाएंगी। सारा एनसीईआरटी फुल 12th क्लास, फुल 11th क्लास, फुल जेई नीट लेवल एग्जाम्पलर सब अपलोड होगा 1 by 1। डेली एक वीडियो आपको मिलेगी। सो यू विल गेट हियर CH3CN प्लस KCl, ऐसी तरह से। So with this question, our NCERT of haloalkane and haloarenes over।